अमेरिका और चीन जिस तकनीक के लिए तरस रहे थे, भारत के वैज्ञानिकों ने उसे सिर्फ 12 मिनट में मुट्ठी में कर लिया। दुनिया के रडार अब हो जाएंगे अंधे। 9 जनवरी 2026 की तारीख ने बदल दिया युद्ध का इतिहास। हैदराबाद की लैब से निकली ऐसी आग जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खतरे की घंटी बजा दी। ध्वनि से 5 गुना तेज और 6000 किलोमीटर की रफ्तार। डीआरडीओ ने बना लिया वो ब्रह्मास्त्र जो पलक झपकते ही दुश्मनों का नामो निशान मिटा देगा। रूस और अमेरिका की टैरिफ वाली लड़ाई के बीच भारत ने चुपचाप कर दिया ऐसा धमाका जिसे देख नाटो के जनरलों के भी पसीने छूट गए। क्या अब भारत बन गया है हाइपरसोनिक सुपर पावर्ड? 12 मिनट के उस टेस्ट ने कैसे भारत को दुनिया के सबसे ताकतवर क्लब का सदस्य बना दिया? दोस्तों, दुनिया इस वक्त तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुन रही है। एक तरफ अमेरिका और रूस आपस में भिड़े हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ के बम फोड़ रहे हैं और वेनेजुएला से लेकर मिडिल ईस्ट तक आग लगी हुई है। लेकिन जब पूरी दुनिया का ध्यान इन झगड़ों पर था, ठीक उसी वक्त भारत के दक्षिण में हैदराबाद की एक अति सुरक्षित प्रयोगशाला के अंदर कुछ ऐसा हो रहा था जो इन तमाम खबरों से 1000 गुना ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। यह खबर किसी बम धमाके या मिसाइल हमले की नहीं है, बल्कि यह खबर है भारत की उस वैज्ञानिक जीत की जिसने एक ही झटके में चीन और अमेरिका के वर्षों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। 9 जनवरी 2026 ये वो तारीख है जिसे आने वाले 100 सालों तक याद रखा जाएगा। डीआरडीओ ने एक ऐसा करिश्मा कर दिखाया है जिसे असंभव माना जाता था। उन्होंने एक ऐसे इंजन का टेस्ट किया है जो हवा से बातें नहीं करता, बल्कि हवा को चीरते हुए आग उगलती है। यह टेस्ट सिर्फ कुछ सेकंड का नहीं था, बल्कि यह चला पूरे 12 मिनट तक। जी हाँ, 12 मिनट। सुनने में यह वक्त कम लग सकता है, लेकिन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी की दुनिया में 12 मिनट का मतलब है अनंत काल। यह वो तकनीक है जिसके लिए चीन अपनी तिजोरी खाली कर चुका है और अमेरिका अपने बाल नोच रहा है, लेकिन भारत ने इसे बेहद खामोशी से, बिना किसी शोर शराबे के हासिल कर लिया। आखिर क्या है यह 12 मिनट का जादुई टेस्ट और कैसे यह इंजन भारत की मिसाइलों को इतना घातक बना देगा कि दुनिया का कोई भी डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक नहीं पाएगा? इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी हम आपको बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। 12 मिनट का वो ऐतिहासिक टेस्ट और दुनिया में खलबली। अब जरा इस खबर की गहराई में उतरते हैं। 9 जनवरी 2026 को हैदराबाद स्थित डीआरडीएल की प्रयोगशाला में सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन वैज्ञानिकों के दिलों की धड़कनें तेज थीं। उनके सामने था स्क्रैमजेट इंजन का फुल स्केल मॉडल। जैसे ही काउंटडाउन खत्म हुआ और इंजन स्टार्ट हुआ, एक भीषण गर्जना के साथ आग की लपटें निकलीं। आमतौर पर ऐसे इंजन कुछ सेकंड में ही पिघल जाते हैं, क्योंकि वहां तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। लेकिन भारत का यह स्वदेशी इंजन न तो पिघला, न रुका और न ही थका। यह लगातार 12 मिनट तक धधकता रहा। आपको बता दें कि यह कोई साधारण इंजन नहीं है, यह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दिल है। हाइपरसोनिक का मतलब होता है आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेज, यानी 6100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा। इतनी स्पीड पर हवा खुद आग बन जाती है। दुनिया के बड़े बड़े देश इस तकनीक में फेल हो चुके हैं, क्योंकि इतनी गर्मी को बर्दाश्त करने वाला मटेरियल बनाना लोहे के चने चबाने जैसा है। लेकिन डीआरडीओ ने एक्टिवली कूल्ड तकनीक का इस्तेमाल करके दुनिया को चौंका दिया। इसका मतलब है कि इंजन खुद को ठंडा रखता है, चाहे बाहर कितनी भी आग क्यों न लगी हो। जब यह खबर बाहर आई तो सबसे पहले चीन के होश उड़े। चीन अब तक सोच रहा था कि हाइपरसोनिक रेस में वही सबसे आगे है, लेकिन भारत के इस 12 मिनट के टेस्ट ने साबित कर दिया कि हम सिर्फ दौड़ में शामिल नहीं हैं, बल्कि हम जीतने के कगार पर हैं। 12 मिनट तक स्क्रैमजेट इंजन का चलना इस बात का सबूत है कि भारत अब ऐसी मिसाइलें बना सकता है जो हजारों किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को मिनटों में निशाना बना सकती हैं। और सबसे डरावनी बात दुश्मनों के लिए यह है कि यह टेस्ट पूरी तरह से सफल रहा। मतलब भारत ने जो सोचा था वो कर दिखाया। यह सफलता भारत को दुनिया के उन गिने चुने 3 से 4 देशों की लिस्ट में खड़ा कर देती है जिनके पास यह ब्रह्मास्त्र बनाने की काबिलियत है। स्क्रैमजेट तकनीक, हवा को ईंधन बनाने वाला जादू। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह स्क्रैमजेट इंजन है क्या भला, और यह रॉकेट से अलग कैसे है? दोस्तों, इसे आसान भाषा में समझिए। जो आम रॉकेट होते हैं उन्हें अपने साथ ऑक्सीजन का टैंक लेकर उड़ना पड़ता है, जिससे वो भारी हो जाते हैं। लेकिन स्क्रैमजेट इंजन एक जादूगर की तरह है।
ये वातावरण में मौजूद हवा से ऑक्सीजन 100% तक खींचता है और उसी से अपना ईंधन जलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें मिसाइल में भारी ऑक्सीजन टैंक नहीं लादने पड़ते। जब बोझ कम होगा तो जाहिर है कि मिसाइल ज्यादा बम ले जा सकेगी और ज्यादा दूर तक मार कर सकेगी। इस तकनीक को एयर ब्रीदिंग इंजन कहते हैं, यानी हवा में सांस लेने वाला इंजन। लेकिन इसकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि यह काम सुपरसोनिक स्पीड, आवाज से तेज पर करना पड़ता है। सोचिए, एक आंधी चल रही हो और आपको उसमें माचिस की तीली जलानी हो और उसे बुझने भी नहीं देना हो। स्क्रैमजेट इंजन के अंदर भी ठीक यही होता है। हवा 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अंदर आती है और उसी तूफानी हवा में ईंधन को जलाना और उसे 12 मिनट तक जलते रहने देना, ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। DRDO ने इस टेस्ट में सुपरसोनिक कंबशन की तकनीक को मास्टर कर लिया है। इसका फायदा यह होगा कि हमारी भविष्य की मिसाइलें न केवल तेज होंगी बल्कि वो इतनी फुर्तीली होंगी कि उन्हें रडार पर पकड़ना नामुमकिन होगा। बैलिस्टिक मिसाइलें एक तय रास्ते पर चलती हैं, इसलिए उन्हें इंटरसेप्ट करना, मार गिराना आसान होता है। लेकिन स्क्रैमजेट इंजन वाली हाइपरसोनिक मिसाइल अपना रास्ता हवा में ही बदल सकती है। दुश्मन का मिसाइल डिफेंस सिस्टम जब तक ये सोचेगा कि मिसाइल यहाँ है, तब तक वो वहां से 50 किलोमीटर आगे निकल चुकी होगी। ये तकनीक भारत की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को इतना घातक बना देती है कि कोई भी देश भारत पर परमाणु हमला करने से पहले 100 बार अपनी बर्बादी का मंजर याद करेगा। दुनिया में उथल पुथल और भारत की शान, जरा इस समय की नजाकत को समझिए। 2026 की शुरुआत ही उथल पुथल से हुई है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप भारत को वेनेजुएला का तेल ऑफर कर रहे हैं, रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। पूरी दुनिया टैरिफ वॉर और तेल की राजनीति में उलझी हुई है। ऐसे माहौल में भारत ने अपनी वैज्ञानिक ताकत का प्रदर्शन करके सबको चुप करा दिया है। यह टेस्ट एक तरह से दुनिया को संदेश है, आप अपनी राजनीति करते रहिए, हम अपनी सुरक्षा को अभेद्य बना रहे हैं। चीन हमेशा अपनी DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइल का डंका पीटता रहता है। पाकिस्तान भी चीन की मदद से फुदकता रहता है। लेकिन DRDO की सफलता ने साफ कर दिया है कि भारत को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है। यह पूरा सिस्टम टेस्ट फैसिलिटी से लेकर इंजन तक पूरी तरह मेड इन इंडिया है। इसमें न तो रूस की मदद ली गई है और न ही अमेरिका की। यह आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी जीत है। हैदराबाद की लैब में भारतीय वैज्ञानिकों ने दिन रात एक करके जो पसीना बहाया है, आज उसी का नतीजा है कि दुनिया की महाशक्तियां भारत को सलाम कर रही हैं। रक्षा मंत्री ने इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है, लेकिन असलियत में यह उससे कहीं ज्यादा है। यह भारत के डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प है। अब भारत को किसी दूसरे देश से महंगी मिसाइलें खरीदने की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। उल्टा हो सकता है कि कल को दुनिया के बाकी देश भारत से यह तकनीक खरीदने के लिए लाइन में खड़े हों। इस 12 मिनट के टेस्ट ने भारत को बायर से सेलर बनने की राह पर डाल दिया है। जिस तरह दुनिया ब्रह्मोस मिसाइल की दीवानी है, आने वाले समय में भारत की हाइपरसोनिक मिसाइलें जैसे HSTDV का अगला वर्जन दुनिया के हथियार बाजार में टहलका मचाने वाली हैं। भारत का अगला कदम और दुश्मनों की बेचैनी। इस सफल ग्राउंड टेस्ट के बाद अब अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा आसमान। बहुत जल्द हम इस इंजन को एक असली मिसाइल में लगाकर आसमान में टेस्ट करते हुए देखेंगे। और जिस दिन वो टेस्ट होगा, उस दिन हिंद महासागर में चीन के जासूसी जहाजों की भागदौड़ देखने लायक होगी। हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी है। चीन और पाकिस्तान के लिए यह खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं है। पाकिस्तान के पास तो इस तकनीक का है भी नहीं है और चीन को अब समझ आ गया है कि हिमालय के उस पार बैठा भारत अब 1962 वाला भारत नहीं है। यह 2026 का न्यू इंडिया है, जो घर में घुसकर भी मारेगा और इतनी तेज मारेगा कि आवाज बाद में आएगी, हमला पहले हो जाएगा। अमेरिका भी इस टेस्ट को बहुत बारीकी से देख रहा है। उसे पता है कि भारत अब तकनीकी रूप से उसके बराबर खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। यह संतुलन, बैलेंस ऑफ पावर को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी था। तो दोस्तों, 12 मिनट के इस धमाके ने यह साबित कर दिया है कि भारत के वैज्ञानिक दुनिया में किसी से कम नहीं है। जहां दुनिया के देश अपनी कूटनीतिक चालों में उलझे हैं, भारत ने चुपचाप अपनी तलवार को इतना तेज कर लिया है कि उसकी चमक से ही दुश्मन अंधे हो जाएंगे। यह सिर्फ एक इंजन का टेस्ट नहीं था, यह भारत के महाशक्ति बनने के संकल्प का टेस्ट था, जिसमें हम डिस्टिंक्शन के साथ पास हुए हैं। लेकिन रुकिए, DRDO की प्रयोगशालाओं में सिर्फ यही एक खिचड़ी नहीं पक रही। खबर है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के साथ साथ भारत एक ऐसे अदृश्य हथियार पर भी काम कर रहा है जो अंतरिक्ष से सीधे दुश्मन के सैटेलाइट्स को अंधा कर सकता है। इसे स्पेस वॉरफेयर का गेम चेंजर कहा जा रहा है।
क्या है भारत का वो काली प्रोजेक्ट जो अब एक नए अवतार में सामने आने वाला है, और कैसे ये हथियार बिना किसी धमाके के ही दुश्मन की पूरी सेना को अपाहिज बना देगा। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले सच से पर्दा उठाएंगे हम अपने अगले वीडियो में। उसे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी जरूर बजाएं। जय हिंद, जय भारत,